करेंगे, 7 अट्ठे 56, फिर 4 आएगा, 8 पंचे 40 और ये कट गया। ठीक है बेटा, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट आ रहा है? 3 डिजिट। अब देखो बात को ध्यान समझना, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं, फोकस करना बेटा, है ना। ये सबको आता होगा भाग देने। मुझे ये बताओ, क्या आप लोग को ये 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है? ये कहां तक याद है आप लोगों को? कहां तक याद है जी? कम से कम 10 तक का याद रखना है, कम से कम 10 तक का याद रखना है। वैसे ही 3 का कम से कम 8 तक, 4 का कम से कम 6 तक, 5 का 6 तक, 6 का भी 6 तक, 7 का 4 तक चल जाता है, 8 का भी 4 तक चल जाता है। पावर 4 तक याद रखना है, 8 और 7 का। तो इससे फायदा होगा इस तरह के प्रश्नों पे। देखो ध्यान समझना, ये नीचे में क्या है बेटा? 8। 8 किसका मान होता है? 2 घात 3। तो जो भी उत्तर आएगा, जो भी उत्तर आएगा, उस उत्तर में दशमलव के बाद 3 अंक रहेगा। ये दो विकल्प, 2 बार टाइप हो गया है गलती से, किसी एक को आंसर लेंगे। तो करना क्या है बेटा, जब भी नीचे में जो वैल्यू है उसके पावर में जितना होता है घात में, दशमलव के बाद उतना ही अंक आता है। यहां 3 है, यहां 4 है, यहां कितना है? 4। सेम से भी मार दिए भाई ये लोग। ये ऐसा था, 0.00875 था, और ये 8.7, ये था विकल्प 4 इसके। तो सही आंसर क्या होगा बेटा आपका? 0.875। बात समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? देखो यहां ध्यान दो बेटा। 16 क्या होता है? 2 पावर 4। तो डेसिमल का कितना डिजिट आना चाहिए? 4। यहां 3 है, नहीं होगा। यहां 5 है, नहीं होगा। यहां 2 है, नहीं होगा। 4 इसमें है, ये आपका आंसर होगा। समझे बात क्या कहा मैंने? तो डेसिमल कैसे डिसाइड होगा सर? नीचे में जो वैल्यू होगा वो कितने पावर में है? 16 2 पावर 4 है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई क्वेश्चन हो जाएगा, सुन लो फिर लिखना आराम से। 129 ले लिए और बटे में ले लेता हूं मैं 256, ये क्वेश्चन मान लो। और 256 जो है बेटा, 256 जो है कितना है? 2 के पावर में 8। तो जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा, दशमलव के बाद कितना अंक होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिसमें 8 ना, तो दशमलव के बाद 8 अंक जो होगा वो का क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उतारो। तो हम पढ़े शायद तुम लोग ना। लिख लिया बेटा? कल जो पढ़े थे वो क्या बेसिक क्वेश्चन था, है ना। 2 स्लाइड है, इस स्लाइड पे एक और स्लाइड है जो पढ़ेंगे हम लोग अभी। मैं स्लाइड ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो खाली अभी जनरल लिख लो इसको, ये ग्रुप में मिल जाएगा आपको। चलिए अब आप लोग दिमाग लगाइए, इसका आंसर क्या होगा। तो ये सब तुम लोग को याद, 625 किसका वर्ग होता है? किसका पावर होता है? वर्ग तो नहीं, पावर देखते हैं। 5 पावर 2 मत, 25 पावर 2 नहीं, 25 नहीं, एक अंक वाला देखते हैं ना बेटा। तो 625 क्या होता है? हाँ, दो एक अंक वाले कहा मैंने? तुम लोग को याद नहीं है, दिक्कत यही सब है, याद करो, बहुत जरूरी है बेटा। 5 पावर 1 कितना होता है? 2 कितना होता है? और 3 कितना होता है? और 4 कितना होता है? 625। 5 कितना होता है? 31 25। 6 कितना होता है? सीजीपीएससी में
यही इतना बड़ा याद रखना था हमको, ठीक है। चलो तो यहाँ 625 मतलब कितना होगा, 5 घात 4, 6 नहीं 4। तो डेसिमल के बाद 4 अंक कहां पर है, यहां पर, ये इसका सही उत्तर होगा। तो कितना सरल हो जाएगा अगर आपको ये सब याद है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को याद होना ही चाहिए, मस्ट है बेटा, है ना। हाँ देख एक बात समझना क्या नाम है, चिरंजीव, बात समझना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है तेरा। वैसा केस केवल 1% चांस रहेगा, ठीक है, बात समझना। वैसा चांस 1% कंडीशन पे हो सकता है, लेकिन याद रखना ये तो सिंपल सा प्रश्न है बेटा, है ना, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अभी देख इसको, जब ऐसे प्रश्न आएंगे चिरंजीव, कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब में दशमलव के बाद कहीं फंस जाए सेम। क्योंकि एक तो प्रश्न एग्जामिनर तुम्हारे लिए कठिन क्वेश्चन तैयार कर रहा है। अब कठिन क्वेश्चन में भी चारों विकल्प वैसी 400 दशमलव बना दिया तो प्रश्न कोई हल नहीं करेगा, वो प्रश्न को छोड़कर आना है एग्जाम में, या फिर उस प्रश्न को जब समय बच जाए तुम्हारे पास तब बनाना है। याद रखना इन चीजों को। सीजीपीएससी के लिए तो चलो बहुत टाइम रहता है, लेकिन मैं तो सिर्फ सीजीपीएससी तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, आप अदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो उस कंडीशन में ठीक है बेटा। बाकी 90% केस, 90 नहीं 99% केसेस पे ऐसे ऑप्शन नहीं फंसेंगे कि सेम सेम रहे आपका, ठीक है। जब तक एकदम सरल क्वेश्चन, जैसे स्टार्टिंग में था 8/7/8, ऐसे इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं, नीचे ये वाला आया था शायद। तो ये सिंपल क्वेश्चन है तो इसके लिए बना सकता है 4 विकल्प, सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। जितना कठिन क्वेश्चन होगा विकल्प समान नहीं करेगा, ठीक है। चलो ये तो ठीक है। अब मेन समझना है ये क्वेश्चन बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको तुम लोग लॉजिक लगाओ, कैसे बनाएंगे जरा सोचो 2 मिनट। जरा सोचो इसका आंसर क्या होगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब दिक्कत ये है सर, कैसे किसका कौन किसका पावर है, ये क्या है, ये क्या है, 2 का पावर 6, और ये क्या है, 5 पावर 5, ठीक है। 31-25 बेटा, कौन 30-25 कह रहा है, 30-25 किसका होता है, 55 का होता है, ठीक है। ट्रिक सिखाया था, 5 का वर्ग 25, 5 छक्के 30, तो 55 का वर्ग होता है 30-25। बेसिक क्लास से पढ़ा चुका हूं ये सब चीज, है ना आप लोगों को। चलो सोचो आप लोग थोड़ी देर, फिर बताऊंगा मैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, बन जाएगा। क्यों, सही बोला है, दिमाग सही लगा, ऐसा क्यों, क्यों 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 कहां से ये मेरे को, एक बात बताओ बेटा मेरे को, सुनना बढ़िया से। मान लो कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, 0.0.0 अब जोड़ना, यहाँ पर 1 2 3 4 4 ठो है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ठो है, और 1 2 3 4 5 है। जब इसको जोड़ोगे, जब सबको उठा के जोड़ दोगे, तो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल तो आएगा बेटा। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो इनमें हाईएस्ट पावर जो होता है, जो इनमें हाईएस्ट पावर होता है, डेसिमल के बाद उतना ही अंक होगा। डेसिमल कितना है, 1 2 3 4 5 नहीं होगा। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 नहीं हो सकता। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, अभी आप कैलकुलेटर में सॉल्व भी कर लेना, यही आंसर निकलेगा बेटा, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अक्सर क्या होता है, ये बुक में नहीं रहता है नॉर्मली, नॉर्मल जो बुक हम मार्केट में खरीदते हैं उन सब बुक्स में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एग्जाम में आते हैं। तो ये सबको अच्छे से नोट करके लिखो बेटा, काम आएगा आपका। अभी रेलवे का जो एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का, कौन कौन दिला लिया एग्जाम, दिला ली सुरुचि, कैसा गया। जी थोड़ा हार्ड आ रहा है, सुनने में आया है मेरे को एनटीपीसी का, कितना हार्ड मुझे पता नहीं। मैथ्स तो इजी आ रहा है।
अच्छा, कितना अटेम्प्ट? 30 गणित 30 नहीं बना? वो लेक ऑफ प्रैक्टिस। और कौन कौन दिया एनटीपीसी यहां से अभी रिसेंट एग्जाम? कोई नहीं दिया? और हाँ, कैसे कैसा क्या एग्जाम? हाँ, देखो तुम लोग को बार बार कहता हूं मैं कि एग्जाम निकालना है तो उसके लिए करना पड़ेगा बहुत ही प्रैक्टिस। आप लोग क्या सोचते हो ना, यदि 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो हो गया? कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट बाहर जाएगा ही नहीं। जैसे एनटीपीसी एग्जाम खत्म होगा फिर सब शिफ्ट, जितने बहुत बहुत एग्जाम हो रहा है ना, करोड़ों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। 5 जून से एग्जाम स्टार्ट हुआ है, कब तक चलेगा? 23 जून है। 23 जून है, 5 से 23, 24 मुझे याद नहीं। आज ही 23 जून है क्या? 24 है आज। तो एग्जाम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो सोचो हर दिन 3 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। एक आध दिन छोटा होगा अलग बात है, हर दिन 3 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। सोचो 23 से 5 के बीच कितने दिन हो गए, और सब दिन 3 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। ये सब प्रश्न पत्र, सब क्वेश्चन को आरआरबी अपने साइट में डाल देगा। आरआरबी अपने साइट में सब क्वेश्चन को डाल देता है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो जाता है आरआरबी के साइट में और सब क्वेश्चंस को डाउनलोड करता है। ठीक है, और सब क्वेश्चन को डाउनलोड करने के बाद देखता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, और उन प्रश्नों को हल करता है। एसएससी का एग्जाम होगा तो एसएससी भी ऐसी बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम लेता है। अब थोड़ा पैटर्न चेंज करने वाला है। और एसएससी का 14,000 पद आया था, मतलब आया हुआ है, अभी लास्ट डेट बचा है, खत्म हो गया है ना? तो मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, बार बार इन बातों को समझो। आप लोग क्या करते हो ना कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चल यार इस एग्जाम में आएगा तो फॉर्म भरूंगा। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो जो भी एग्जाम आता है उस फॉर्म को भरो और बाकायदा एग्जाम को दिलाओ। उससे पहले बात तो एक आपका एग्जाम फोबिया होता है वो दूर होगा, पहला चीज। क्योंकि पहले बात तो हम जब शुरुआत करते हैं ना पढ़ाई करने का, तो कई प्रकार के क्वेश्चन मन में आ रहे होंगे। अभी तो ये क्वेश्चन क्या आ गया, एक नया आ गया, कई प्रकार का क्वेश्चन डेली आपके मन में क्वेश्चन मार्क तरह जनरेट होगा। तो उन चीजों को दूर करने का हम क्लास में तो भाई आपको बताते ही हैं। एग्जाम जो भी हो भरा करो फॉर्म और एग्जाम दिलाया करो, एकदम जरूरी है। व्यापम हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी परीक्षा सामने मिले आपको, भाई मैथ्स आएगा ही, रीजनिंग आएगा ही, जीएस आएगा ही, तो एटलीस्ट अपने आप को जज कर पाओगे आप लोग कि मैं कितने पानी में हूं। कभी क्या लगता है कि अरे मस्त बन रहा है क्वेश्चन, एक अलग कॉन्फिडेंस में रहते हैं। जब एग्जाम देते हैं लगता है अरे यार हम तो भूल जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमारा दिमाग स्ट्राइक नहीं करता है। तब जाकर आदमी घर आता है और प्रैक्टिस करता है और मेहनत करता है। इसलिए टेस्ट देना भी बोलता बहुत जरूरी है। टेस्ट के दिन लगभग लोग भाग जाते हैं, अभी धीरे धीरे सुधार हुआ है। तो टेस्ट को दिया करो, टेस्ट से घबराया नहीं क्या करो। भाई हम सब लगभग लोग नौकरी वाले हैं, अचानक कभी कलेक्टर दौरा हो गया, कुछ हो गया, तो अचानक हमको छुट्टी देना पड़ता है। कई बार ऐसा होगा साल भर में, 2 बार 3 बार 5 बार भी हो सकता है। तो हम लोग एक टेस्ट पेपर रिकॉर्ड रखते हैं कि डेसिमल हो गया, अगला चैप्टर कुछ पढ़ाया, तो चैप्टर का टेस्ट पेपर हम पहले से प्री प्लान करके टेस्ट पेपर तैयार रखते हैं कि इनकेस हम अचानक ना आ पाए तो तुम्हारे पास छुट्टी ना देकर और 1 घंटे में तुम टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो। तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है कि नहीं बताओ? बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट पेपर लिए और ले इधर घर बनाऊंगा भात खात खात। तो भात खाओगे क्वेश्चन बनाओगे तुम लोग? तो ये दूसरी बात, और सब सुनो ध्यान से, स्टार्टिंग में अभी से बता रहा हूं। जब भी टेस्ट दिलाते हो 2 चीजें जीवन में याद रखना, खासकर पहले मैथ्स की बात कर रहा हूं, कि अगर तुमको क्वेश्चन मिला है सॉल्व करने के लिए, तो सर ने अगर ये क्वेश्चन पढ़ाया है और इसी प्रकार का डेटा चेंज करके दे दिया है, तो क्या मैं इन प्रश्नों को 5 सेकंड में बना पा रहा हूं कि नहीं? 5 सेकंड ना, 10 सेकंड बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, 5 सेकंड बना पा रहा हूं कि नहीं? सर ने क्वेश्चन घुमाया है तो क्या इन क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर बना पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं? ये खुद का आकलन जब तक नहीं करोगे ना, आप सुधार नहीं कर पाओगे। और टेस्ट पर अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन को मैं कितने टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहा हूं और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, ये टेस्ट दोगे तभी समझ में आएगा बेटा। मैं बार बार कहता हूं। और रेलवे के एग्जाम के लिए हमेशा मैं एक टेक्स्ट बुक, ये मेरे को 1 रुपया नहीं देता है, सबसे बेस्ट मानता हूं इसको। ऑफर चलते रहता है, जब ऑफर चले 300 रुपए, 450 रुपए, 500 ऑफर चलते रहता है, ले लो इसको। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है जिसमें टेस्ट चलते रहता है, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग। तो टेस्ट देते रहो, जो क्वेश्चन नहीं बना के पूछते रहो, अलग अलग यूनिक यूनिक क्वेश्चन देते रहता है, रेलवे के लिए अलग, एसएससी के लिए अलग। तो अगर मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा सीजीपीएससी और व्यापम एसएससी और रेलवे में या बैंक में पूछे गए प्रश्नों को ही कॉपी मारता है। व्यापम पीएससी दोनों लगभग मोर देन 70% क्वेश्चन पूछे गए प्रश्नों में से ही रहेगा। मैं लिखित में दे सकता हूं, मोर देन 70% क्वेश्चन। और रेलवे के अगर एनटीपीसी
चरण एक सीबीटी 1 हुआ है, अगर 30 में से 25 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर आप लोग से, अगर जो पढ़ाई करके एग्जाम दिए हो, मतलब आप ढंग से पढ़ाई नहीं किए हो, ये फैक्ट बात है। क्योंकि 25 क्वेश्चन बहुत ही सरल आ रहे थे भाई, मेरे भी और स्टूडेंट्स हैं, वो क्वेश्चन बताते हैं मेरे को, कई लोग 28 तक क्वेश्चन बना के आए हैं, मेरे ही बच्चे 28 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट बना के आए हैं, और उनको क्वेश्चन याद भी था लगभग लगभग, पूरा नहीं लेकिन सर ऐसा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का ये अनुपात क्वेश्चन था, तो एक आइडिया रहता है, उससे हमको भी आइडिया होता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कि हम पढ़ाएं पूरा। खैर मैथ्स वही है, कोई भी पढ़ाए मैथ्स वही है, कॉन्सेप्ट वही है, कोई चेंज नहीं होगा, बस मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कोई उसको थोड़ा अलग तरीके से बताएगा, बाकी कुछ नहीं है। हर टीचर जो पढ़ा रहा है बढ़िया ही पढ़ाएगा, कोई टीचर पढ़ा रहा है वो नॉलेज लेकर ही पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। कोई बुक मार्केट मिलता है तो बढ़िया बुक खरीदो, बिना मेरे पूछे बुक नहीं खरीदना कोई सा भी, वो कोचिंग वाले बुक होते हैं छत्तीसगढ़ के आसपास, एकदम अप टू द मार्क नहीं है बेटा, क्लियर कट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, थोड़ा बेहतर पढ़ना है, तो बहुत सारी बुक है मार्केट में प्रैक्टिस सेट के लिए, उसको लेकर पढ़ना, बताऊंगा कौन सा बुक, ठीक है ना। तो पूछ लेने से पहले, चलो खैर, तो ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे बेटा आप लोग को, ऐसे क्वेश्चन को तो आसानी से बना लोगे आप लोग, पक्का से ना। चलो, हाँ ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कल किए थे इसको हम लोग, किए थे ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन तुम बताओ, चलो पहले कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन सस्ता क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन बनाओ ना, माइनस करना है। फाइव 5.76 पढ़े नहीं होगा हमारो कल, और 2.373737, बताओ क्या होगा, जल्दी फटाक से बताओ क्या होगा आंसर। विकल्प गलत है क्या इसका? ये विकल्प गलत है बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है। ऐड करोगे तो आ जा रहा हूँ आंसर, है ना, आ रहा है विकल्प में से, या तो ऊपर कुछ गलत लिखी होगी टाइपिंग में, पुराना क्वेश्चन है ये, पिछले बैच का, मैं भी ध्यान नहीं दे पाया था। ये सिंपल क्वेश्चन बना लोगे, देखो प्लस करोगे तो ही बन जाएगा, माइनस करोगे तो ही बन जाएगा। हाँ 8.1, इसको ऐड कर लो बेटा, अंतर मत करो, इसको योग कर लो, सम, है ना। मिस प्रिंटिंग है, माइनस करो प्लस करो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो माइनस कर देना, प्लस तो प्लस कर देना, सिंपल क्वेश्चन, जल्दी खत्म करो इसको, उड़ाओ जल्दी से बना के, हो गया। अब देखो ध्यान से बेटा, है ना, ऊपर तो सस्ता क्वेश्चन था, बना लोगे उसको जोड़ घटा के, कल तो पढ़ाया था ना आप लोगों को। अब ध्यान दो इस पे, चलो फोकस करो जी। ये क्वेश्चन को नॉर्मली बना पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उसका अरेंजमेंट नहीं पता है सर। यहां डेसिमल के बाद 2 अंकों में बार है, यहां डेसिमल के बाद 1 अंक को छोड़कर 3 अंकों के बार है। मैं मस्त तरीका बता रहा हूं बेटा, हर जगह काम आएगा, और विकल्प ऐसा बिल्कुल नहीं फंसाएगा, निश्चिंत रहना, ठीक है। अब ध्यान दो बढ़िया से, सबसे पहला काम को क्या करना है, यहां डेसिमल के बाद कितना अंक है, बोलो, यहां पे कितना है, 3। तो पहला काम क्या करना है कि दशमलव के बाद जितना अंक है उसका ले लेना एलसीएम, हिंदी में कहते हैं लसा, ठीक है बेटा। लसा फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ मैं लस्सी ना कह दो लग रहा था मेरे को, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है बेटा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा बेटा, बोल दो जल्दी से। सिर्फ बार वाले बेटा, सिर्फ जितने में बार है, जितने में बार है केवल बार वाले को, यहां 2 में बार है या 3 में बार है, ठीक है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, किसको नहीं पता एलसीएम कैसे निकालते हैं, बोलेंगे थोड़ी ना सर हम लोग, है ना, बेइज्जती करोगे आप। अरे मेरे गंवार बच्चों, ऐसे करते थे याद है जी, 2 1 कम 2, ऐसे करते थे, 3 को भी छोड़ देते थे, फिर 3 1 कम 3, कब तक करते थे, जब तक 1 1 ना आ जाए, अब इन दोनों गुणा करते थे जी, ठीक है ना। हाँ, थोड़ी की याद आई से सर, ये 6 बेटा। तो याद रखना पॉइंट को,
कि डेसिमल के बाद जितने अंकों में बार होता है उनका एलसीएम निकाल लेंगे, और जो एलसीएम निकलेगा उतना ही आंसर में उतने ही अंकों में बार होगा, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक, क्या कहा मैंने? प्रश्न में दशमलव के बाद जितने डिजिट्स में बार होगा, जितने अंकों में बार होगा, उनका जो एलसीएम निकालोगे उत्तर में डेसिमल के बाद उतने ही अंकों पे बार होगा। चलिए चेक करते हैं। यहां 1 2 3 4 संभव नहीं है सर, 1 2 3 संभव नहीं है सर, 1 2 3 4 5 संभव नहीं है सर, 1 2 3 4 5 6 ये आपका आंसर। अब सुन लो एक और बात, सुनो। चेंजर से क्वेश्चन पूछा सर, दो विकल्प में ऐसा हो जाएगा तो कैसे करेंगे? तो ऐसे प्रश्न में हमेशा होगा, लगभग कंडीशन में होगा। तो चेक कैसे करेंगे सर हम लोग? अब ध्यान सुनना बेटा, दो कंडीशन याद रखना है। एक कंडीशन ये पहला कंडीशन याद रखना है, कंडीशन नंबर दूसरा, फोकस करना। डेसिमल के बाद, मेरी वर्डिंग को ध्यान सुना करो बेटा, डेसिमल के बाद ऐसा कोई अंक है जिस पर बार नहीं है? एक भी नहीं है ना? मैक्सिमम नंबर ढूंढेंगे बेटा हम लोग जिसके ऊपर बार नहीं है ना। यहां एक भी नहीं है, 0। यहां कितने के ऊपर बार नहीं है? 1। तो 0 और 1 में बड़ा कौन है? 1 बड़ा है। तो जो हमारा उत्तर होगा, जो हमारा आंसर होगा, डेसिमल के बाद कोई एक वैल्यू छोटा होगा, उसके बाद 6 अंकों में बार होगा। तो देख लो ध्यान से, 1 के ऊपर छोटा हुआ है और 6 के ऊपर बार है, इस बात को याद रखना। जैसे मान लो इसी पर एक और विकल्प बना देता मैं कि 2.32100191 ये। तो अगर केवल ये कॉन्सेप्ट जानते तो 6 आप सीखे रहते, तो यहां गिनते 1 2 3 4 5 6, यहां भी गिनते 1 2 3 4 5 6 और फंस जाते बेटा। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार कह रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अपने अनुभव से, अपने प्रैक्टिस से, कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, मैं जब भी कोई ट्रिक बताऊंगा तो ये मान के चलना कि उन ट्रिक को कम से कम 10 प्रश्न बनाकर देखा हूं मैं, तब जाकर ट्रिक आपको बता रहा हूं, तो मिस्टेक नहीं होगा, निश्चिंत रहना। हाँ, तो ऐसा फंस जाए तो क्या करेंगे सर? हम ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने अंकों पे बार नहीं है, उसका मैक्सिमम, उसका अधिकतम मान लेंगे। तो यहां 1 था, तो यहां पर 1 के ऊपर बार नहीं है, यहां 2 के ऊपर बार नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए। कुछ कुछ समझ में आया? पक्का से ना? छापो। और जो चीजें बोलता हूं उसको अपने शब्दों में लिख लिया करो भाई। छत्तीसगढ़ी, हिंदी, बंगाली, मराठी जो जानते होगे, दसने में दसने हो ही, है ना भाई? छत्तीसगढ़ी हमारा क्षेत्रीय भाषा है भाई, आना चाहिए आप लोग को। छत्तीसगढ़ी बोलने आता सबको? नहीं आता है? आता है ना? हाँ। छत्तीसगढ़ी बोलने शर्म मत क्या करो। प्रवीण भैया से मैं छत्तीसगढ़ी में ही बात करता हूँ। वो कोई भी रहे, कोई अधिकारी रहेगा तो भी हम बात छत्तीसगढ़ी में करेंगे। या मीटिंग में गए थे अधिकारी, हम छत्तीसगढ़ी में डिस्कशन करके उनको आंसर दे रहे थे। मेरे माता से, अपने पिता से, अपने बहन से, सिर्फ जीजा जी अपने भाभी को छोड़कर परिवार में सबसे छत्तीसगढ़ी में बात करता हूं मैं। ये सबके अंदर होनी चाहिए। कोई आदमी आ गया, बाहर का आदमी आ गया, तुरंत छत्तीसगढ़ी से हिंदी में आ गए, तो क्या कह रहा था? तो शुरू तो किया छत्तीसगढ़ी में, अचानक से याद आ गया अरे कोई है, फिर ऐसे क्या कर रहा जाता है। तो ये समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना? छत्तीसगढ़ी में बात करने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं अपने स्कूल में जाता हूं तो कुछ छत्तीसगढ़ी, मतलब जिनको आता है, एक सर है, हिंदी लेक्चरर हैं, उनसे छत्तीसगढ़ी में थोड़ा बात करता हूं मैं। तो छत्तीसगढ़ी हमारी क्षेत्रीय भाषा है। अगर कोई छत्तीसगढ़ी में बात करने के लिए कंफर्टेबल है
तो यू शुड गो ऑन बेटा। इंग्लिश भी आए, हिंदी भी आए, छत्तीसगढ़ी भी आए। छत्तीसगढ़ी प्रायोरिटी, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी। चलो हो गया बेटा। तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझना है, अपने आप धीरे धीरे समझ में आता है, कोई तुरंत नहीं समझ जाता है बेटा। तो चलो फटाक से इस क्वेश्चन को बता दो। ये क्वेश्चन तो अलग आ गया, इसका फटाक से आंसर बताओ देखते साथ, तुरंत एकदम। जो इसका आंसर देगा उसको इनाम मिलेगा। मैं सब जानता हूं कह रहा है ना छोटे। हाँ ये होगा। कौन डी वाला है भाई? कौन डी बोला? कौन डी बोला है? क्या सोच के डी बोली है? क्या समझाया तेरे को ही मैं? डेसिमल के बाद 4 अंक आना चाहिए। डेसिमल के बाद मतलब 4 अंकों बार होना चाहिए। यहां पर कितना है? 4। यहां पर कितना है? 2। तो भाई 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। किसी मन में 8 तो नहीं आ रहा था? पक्का से ना? हाँ ठीक भैया। तो यहां पर 4 में है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डी तो संभव ही नहीं था। अच्छा 8, यही 8 वाली है। 1 2 3 4 5 6 7, 8 भी नहीं है। तो क्या तुक्का मार रहे हो? तो सर अब देखो यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। तो पहला ट्रिक तो फॉल्स हो गया। तो दूसरा ट्रिक मैंने क्या बताया बेटा? किसके वो बार नहीं है? तो यहां एक भी नहीं, यहां एक। तो अधिकतम मान क्या है? 1। तो अधिकतम 1 के बार नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज योर ए। ठीक है, ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग आंसर नहीं होगा तुम लोग का। ठीक है, नहीं समझ में आया? पिछला वाला आया था? नहीं पिछला वाला आया था, पिछला वाला भी नहीं आया था फिर। देख समझ बढ़िया से बेटा, कोई बात नहीं, पूछ लिया करो। देख बढ़िया से, है ना? देख बेटा, सबसे पहले ना जिसकी जितने अंकों के ऊपर बार है उसका हम निकालते हैं एलसीएम। यहां 2 है और यहां पे 4 है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना निकला? 4। तो जो भी विकल्प होगा दशमलव के बाद कम से कम केवल 4 अंकों में बार होना चाहिए। तो 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता, इतना सारा थोड़ी ना होगा। अब हम फंस गए। तो अब दूसरा, ये पहला बताया था, दूसरा मैंने क्या बताया कि दशमलव के बाद वो अंक खोजना है जिसके ऊपर बार ना हो। तो यहां पर 1 के ऊपर भी बार नहीं है, यहां पर 1 के ऊपर बार नहीं है। तो इन दोनों में जो अधिकतम मान है वो कौन है? 1। तो जो भी उत्तर होगा बेटा, दशमलव के बाद केवल 1 अंक पे बार नहीं होगा, उसके बाद 4 अंक पे बार होगा। समझा नहीं समझा? मैं क्या कहा? ऐसा उत्तर होगा जिसमें दशमलव के बाद कोई 1 अंक होगा जिस पर बार नहीं होगा और उसके जस्ट बाद 4 अंकों में बार होगा। तो देख, दशमलव के बाद 1 अंक है, बार नहीं लगा है, उसके बाद 4 अंकों में बार लगा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये रेलवे का पूछा गया प्रश्न है बेटा। ऑप्शन सी गलत आंसर है, वो ऑप्शन डी भी गलत आंसर है। वो बार कभी पहले लगेगा? तुम लोग ऐसा प्रश्न देख के थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? बार का मतलब क्या होता है भाई? कटेगा तब ना आगे बढ़ेगा। पहली बात तो बार वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर दशमलव के पहले अंक को बार लगा तो वो बार नहीं होता है बेटा। आप ध्यान दो इधर, सब 2 और 3 जोड़ के 5 5 कह रहे हो। ठीक, देख इस 2 बार का मतलब है -2। ठीक, मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे 2.75 को क्या मैं कल आप लोग को ये सिखा पाया था? सीखे थे ना कल इसको? तो अगर 2.75 लिखा है उसका मतलब 2 + 0.75 होता है। तो
इसका मतलब होता है नेगेटिव। इस प्रश्न को ऐसे भी लिखकर दिया जा सकता है, याद रखना बेटा। ऐसे लिखे ऐसे लिखे, दोनों सेम बात है, ठीक। तो -2 प्लस 0.75, फिर प्लस -3, -3 है ना बेटा, -3 प्लस 0.78। तो फर्जी क्वेश्चन था, आया था एग्जाम में। -3 प्लस 0.78, ठीक है। हाँ, 5 वाला आंसर हो सकता है बेटा, हो सकता है। मैं 1 कर दिया था उसको, इनमें से कोई आंसर हो सकता है, देखते हैं। तो -2 और -3 कितना हो जाएगा, है ना, -5 होगा, -5 होगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, सी आंसर होना चाहिए। 0.75 0.78 कितना होगा, 75 75 150, 1.53 है ना। तो 1.53 हो गया। तो भाई 4 में 1 घटा दो, इस लो भैया, ऐसे तो लिखाएगा ना ये 53, साफ सुथरा कुचुर पुचुर लिख दिए हो सर, भोंकवा जाएंगे हम लोग, अच्छा लगेगा आपको। तो -5 प्लस 1 प्लस 0.78, अरे यार 53। तो -5 प्लस 4 कितना होता है, -4, और साथ में क्या है 0.53। तो -4.53 को हम कैसे लिखेंगे, 4 के ऊपर ऐसे बार लगा के 0.53। दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर, सी बेटा। कौन बोला था, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कोई डाउट है इसमें, डाउट है, बता क्या डाउट है बेटा। वो बार नहीं है, वो माइनस, उसको लिखने का तरीका है। -2, जैसे -2.75 है ना बेटा, तो इसको ऐसे डेसिमल वाले पे माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको एक वर्ड कुछ बोलते हैं, वो मतलब नहीं आ रहा है, इस जब डेसिमल के पहले डिजिट पे बार होता है ना, एक वर्ड बोलते हैं, ए से होता है, याद नहीं आ रहा है फिलहाल। बाकी नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। इसको लिखो, दोबारा फिर समझा देता हूं मैं। भाई कोई क्वेश्चन छूटे ना, जो हम पढ़ रहे हैं सब आपको जानकारी रहे, इसलिए बता रहा हूं। ये सब प्रश्नों को पहले बकायदा इसका कॉन्सेप्ट से मैंने हल किया है, हल करने के बाद ट्रिक निकला है बेटा। लिख डाले जी सबके सब, उसमें तो एक्सपर्ट है सर हम लोग, फटाक से छाप देते हैं। चलो लिख लिए थे ना। 18 पूछा हूं तो 19 बोला है जोजवा, लेट से बोला है, तो बना ही लेगा घर में, तू नहीं बना पाएगा, बना लेगा ना। चलो इसको बनाओ जल्दी से। सबसे बनना चाहिए, नहीं बने कट मार खाओगे, थोड़ा बहुत मार नहीं, आप बेमार। हाँ, ऑप्शन ए ठीक बेटा। 7 5 12 में 1 घटा दो, 11, ठीक। तो कई मार सकते थे, सही है। इतना क्या सोचती है, इसको ऊपर को देखना, जो बनाया उसी डिट्टो छापा करना।
तो 1 घंटा कैसे लगाता है बनाने में है? हाँ, ये आ रहा है ना। अरे जोड़ना घटाना है, कहीं से जोड़ नहीं घटा पाते हो जी आप लोग। भाग भीग जोड़ा करो, हैं आए बाएं। वैसे आए बाएं जोड़ते हो आप लोग। सही तो मुश्किल है जोड़ना। -5 धन 0.92 प्लस है, लेकिन डायरेक्टली कर दूं, समझ जाओगे। बस यही करना है बेटा। तो -5 -7 -12, -7 -5 -12। धन इसको और इसको जोड़ो, कितना आ रहा है बेटा? है 1.48। ठीक। तो -12 धन 1 धन 0.48। तो 12 में से 1 गया 11, 11.48। ये आपका आंसर। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। नहीं नहीं, ऐसे ही देगा, ऐसे ही देगा माइनस। भाई अगर उसको सीधा देना होता तो भाई ऐसा क्यों करता वो, है ना। तो ऐसे ही देगा 100% केसेस पे, 99 भी नहीं बोलूंगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हटा दे इसको। तो ये टाइप इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप लोग सीख गए, आप लोग छाप लिए हो गए, उम्मीद करता हूं मैं, जिनसे नहीं बना होगा। और खोजो तो समझो, कहीं दिख रहा है तुम लोगों को? क्या नाम से डाली है? कथन, कारण, कोडिंग, डिकोडिंग, कोण, गणितीय, घड़ी, चाल, समय, दूरी, ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामिति। ये सब चेंज होगा इस बार, नया पीडीएफ से पढ़ाऊंगा तुम लोग को, अगर टाइम मिल गया मेरे को, नहीं तो इसी रिपीट मारेंगे। ये भिन्न लिख दी है, बताओ। ये तो बना लोगे तुम लोग, सिंपल क्वेश्चन है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, होमवर्क के लिए था ये। बना लोगे ना? 41 - 4 37/90। ट्रिक बता दिया हूं कल। ये भी इजी है, ये भी बना लोगे तुम लोग, कल क्लास पढ़े हो अच्छे से। इजी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये भी थोड़ी देर में समझाता हूं, इसको रुक जाओ। ये भी तुम लोग बना सकते हो बेटा, बना लोगे ना? हाँ हाँ कह रहे हैं, मैं जो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है मेरे को। हाँ ये क्वेश्चन है, चलिए। ये है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है। अब इसको बढ़िया से बनाना है। पहला क्वेश्चन समझा दूं मैं, है ना, बढ़िया से। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना बेटा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ए बी सी आर 3 सिंगल डिजिट नंबर। ए बी सी एक तीन मतलब एक अंकीय या 3 इकाई अंक वाली संख्या है, मतलब ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। तो अगर 0 पॉइंट ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे जा रहा है, तो क्या इसको ए बी सी बार लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। कल पढ़े हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 पॉइंट ए बी सी, यूपीएससी, नेट में यही क्वेश्चन इसी तरह का ज्यादा पूछता है बेटा, है ना, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है। ए बी सी का बार 26/37, ये हमारा क्वेश्चन है। 37 ए बी सी अलग अलग हमको निकालना है, क्या होगा? एकदम सिंपल है, एक बार समझ जाओ, चीज एकदम सरल है। सबसे पहले मुझे एक बात तुम बताओ बेटा, कि जीरो, इधर लिखते हैं, 0.123 के ऊपर बार होता तो कैसे लिखते इसको? 123 क्या सब इस बात को कल सीख चुके हो? सबको पता है बात? तो अगर 0 पॉइंट ए बी सी के ऊपर बार है, तो क्या इसको ए बी सी बटे 999 क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट यहां सीख चुके हैं। अब एक बात आओ, अगर मैं इसको हल करना चालू करूं, तो क्या मैं इसको ए बी सी बटे में 999 ऐसे लिख सकता हूं इस फिगर को? और इधर हो गया 26/37। ठीक है। अब एक बात मेरे को बढ़िया समझाना,
ये जितना गुना होगा उतना गुना ये भी होगा। मेरा कहने का मतलब है एकदम गणित में एकदम जीरो हो गए उसके लिए। मान लो मैं लिखा 38/19, ठीक है, 38 थोड़ा ज्यादा छोटा वैल्यू हो गया, मैं लिख लेता हूं 114, 114/19, क्या है 19 114? ऐसे मत पूछा करो सर, बता दिया करो पहले, बताओ जी। 19 छक्के 114। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक में 19 गुणा करता हूं तो एक 19 19 होता है, तो 6 19 भी क्या होगा 114 होगा। तो नीचे वाला ये जितना गुना होता है वही उतना गुना होता है, ये सबको कॉन्सेप्ट पता है। तो यहां से एक चीज समझ में आता है हमको, क्या समझ में आता है सर, कि 37 999 37 999 जितना गुना होगा उतना ही 26 उतना गुना होगा। बात समझ पा रहे हो? अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लूं तो उससे मेरा एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा। अब दूसरी बात, कल हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे मान लो 123/99 999 आ गया, तो क्या ये वैल्यू कटेगा आपस में? कटेगा ना। 3 2 5 1 6, 6 मतलब 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, ऐसे लिखेंगे ना बेटा। 401 की 41, हाँ सोच के तो आराम से, हैं 401 नहीं होगा। चलो 41 को 3 से गुणा करो, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, और 4 से करो, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, कैसे गड़बड़ हो गया? हाँ तो कभी कभी मल्टीप्लाई चेक कर लेना बेटा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 41, और ये कितना हो जाएगा 3 3 और 3। तो मुझे बताओ, एक्चुअल आंसर इसका 41/33 है, ध्यान समझना। तो वैसे ही इस वैल्यू को काट के लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कौन सा होगा, ए बी सी, ये होगा ना बेटा। तो वैसे ही एबीसी का एक्चुअल वैल्यू 26 नहीं है, वो वैल्यू को काट काट के यहां तक पहुंचे हैं हम लोग, ठीक। अब फिर सुनना, मैं एक चीज सिखा रहा हूं, बढ़िया से समझना है बारीकी से। 37 को देखने पर 37 को देखने पर सदैव हर बच्चा प्राइम नंबर बोलेगा, इसको बोलेंगे ना। अरे प्राइम नंबर है तभी बोलोगे, अब प्राइम नंबर क्या है छोड़वा बताऊंगा। याद रखना, 37 या 111 होता है अति महत्वपूर्ण, हर जगह काम आएगा ये इक्वेशन। 37 या 111 क्या याद रहेगा? अरे याद रहेगा। हाँ, अब एक बात आओ मेरे को, 111 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 999 बन जाए? अरे बोलो सबके सब, 9। मैं यहां पर अगर सर 9 गुणा कर दो 999 हो जाएगा, तो क्या ये इसका 27 गुणा नहीं है? 37 या 111 थोड़ा कठिन है, दिमाग से लगाओगे सीख जाओगे। 37 या 111, लेकिन भैया हमको 999 चाहिए, तो 37 के कितने गुना 999 होता है, तो सीखना है भाई। 37 गुणा 3 करने पर कितना होता है 111। 111 को हम 111 नहीं, हम क्या चाहिए 999, तो एक और 9 का गुणा कर दो बेटा, एक और 9 का गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा 999। तो 37 में क्या गुणा करना पड़ेगा 27, तो 26 भी क्या गुणा करना पड़ेगा 27। बात समझ में आ रहा है ना। तो 26 27 गुणा कर दो बेटा, कैसे गुणा करते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर का ट्रिक बताया था। 26 का वर्ग याद है, साफ सूंघ जाता है एकदम, हाँ 676। तो 676 में 26 को जोड़ दो, सब सिखाया हूं शुरू के 3 क्लास में। 6 6 12, 7 2 9 1 10, और ये कितना हो गया 702। तो ये कितना हो गया बेटा 702/999। तो भाई 999 बराबर हो गया, 999 बराबर हो गया, तो ए का मान 7, बी का मान 0, सी का मान 2। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, तो 7 धन 0 धन 2 मतलब 9 इज द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है यार। देखो, सबसे पहले जो कल का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए बहुत सरल है। जो कल नहीं पढ़ के आया होगा, केवल घर जाके भात खा घुलट घुलट के सोया होगा मस्त मौसम में बोल के, उसकी अलग बात है, ठीक है ना। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई सेम नंबर रिपीट होता है सर,
तो जितने अंकों के बार होता है उतना ही 9 लगाते हैं। ये कल बेसिक क्लास से पढ़े थे। अब ये जमाना आ गया इतना सरल क्वेश्चन का। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि 0 पॉइंट एबीसी की बार 26/37। हमने कल पढ़ा था कि कई बार अगर कटता है तो काट काट के लास्ट तक लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है, ओरिजिनल एबीसी शुरुआत काटने से पहले। तो 26/37 हमको ये बात पता है कि 0 एबीसी और जितना बार होता है उतना 999 लगा देते हैं। ठीक बात। अब यहां 26 था, यहां 37 था। अगर कोई किसी के बराबर में लिखा है ना बेटा, तो इसका मान जितना होगा उतना ही मान इतना निकाल लेते हैं। अगर 999 का वैल्यू यहां भी 999 बन जाए, 999 का वैल्यू यहां भी 999 बन जाए, तो यहां जो एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने ये खोजा कि 37 का कितना गुना 999 होता है। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। जिनको नहीं आता है एकदम गंवार है बेटा, तो आप लोग ऐसे 999 करना और 37 से, ये लिखा नहीं रहा है यहां पर, तो 999 से 37 को ऐसे भाग कर लोगे ना तो 27 ही आंसर आएगा। तो है ना, थोड़े से गंवार होंगे हम, थोड़े से ज्यादा नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ना टाइम लगेगा ज्यादा इसमें भी। तो 37 गुणा 27 999, तो 26 गुणा 27 702। तो ए का वैल्यू 7, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू 2। ठीक है। और एक ही क्वेश्चन मत हड़बड़ाया करो, 2-3 क्वेश्चन सेम सेम कराऊंगा, चिंता मत किया करो। छापो जल्दी से। नहीं समझ में आया जी? आ गया ना? एक इससे पहले एक छोटा क्वेश्चन कराना था मेरे को एक्चुअल में, इसका एक छोटा क्वेश्चन करा देता हूं आपको। फिर आप लोग बड़े हो गए हो अब, तो बड़ा क्वेश्चन जरूरी है। सीजीपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को बेटा। पिछले 2 साल का पेपर आप सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। जो केवल सीजीपीएससी की तैयारी करने के लिए अगर बैठा होगा यहां पर, तो मेरे नोट्स के बाहर कुछ नहीं पढ़ना। क्यों सीजीपीएससी के बैठे होगे तो 33% लाना है जनरल वालों को, और अदर कैटेगरी को 23%। 100 में 23 क्वेश्चन नोट सही आ जाएगा आपका, और 100 से 33 क्वेश्चन है ना, तो बड़ा चीज नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उन सब का कंप्लीट प्रिपरेशन होना चाहिए, इसलिए डिटेल में पढ़ाता हूं। देखो, इस कॉन्सेप्ट को एक अपने तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं मैं, जिससे एकदम क्लियर कट तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहे। और मैथ्स का बेसिक बेसिक कैलकुलेशन ये आना चाहिए बेटा, है ना, थोड़ा थोड़ा। कई बार हमको चीजें नहीं बनता, उस पीछे का रीजन ये भी रहता है कि कैसे क्या गुणा हो रहा है, यही नहीं पता होता है ना। तो छोटी छोटी चीजें खुद से सीखा करो, घर जाके इन प्रश्नों को बार बनाया करो। सब लिख लिए? मैं दोबारा एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं इसको, जिनको नहीं समझ में आया होगा बिल्कुल भी। अगर और क्लास से तुमको ये समझ में आ रहा होगा बेटा कि एकदम सस्ता चीज नहीं पढ़ रहे हैं, हर तरह का हर लेवल क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूं। तो बढ़िया से तुमको नोट्स बनाना है प्रॉपरली, सब समझ में आएगा। चल, इसको हटा रहा हूं यहां से, और एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं बेटा। ठीक है, हटा दूं जी? हटाने के बाद बोलते हो। देखो, ध्यान सुनना एक बार बढ़िया से। अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन देता, तो क्या सबके सब आंसर दे देते? सब दे पाओगे ना इसका आंसर? क्या आंसर दोगे बेटा? 99। यही आंसर होगा? नहीं होगा ना। 9 से कटेगा, 9 से 63, और 9 11 99। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा बेटा? 7/11। ठीक। अब मान लो मैं क्वेश्चन दे दिया 0.xy का बार और 7/11, x धन y का मान बताओ।
फोकस करो, बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है तो इसलिए वो रिलेट होगा। तो हमने क्या सीखा है भाई कि सर जब भी ऐसा रहेगा तो एक्स वाई के बटे में क्या आ जाएगा, 2 9, इधर हो गया 7/11। तो ये 99 11 का कितना गुना है, 9 गुना है। तो इसमें भी 9 गुना कर दो, गणित में भेदभाव नहीं चलता, जो होगा सब में बराबर होगा बेटा। तो कितना हो गया, 63/99। तो x का मान कितना निकल गया, 6, और y का मान कितना निकल गया, 3। अगर x धन y पूछा है तो आंसर क्या कर देंगे, 9। ये समझ में आया कैसे क्वेश्चन बन रहा है। तो जो हम कल सॉल्व किए थे उसी को थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछ रहा है, यही पूछा गया प्रश्न है। लिख लो इसको भी नोट करके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक्स कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे, वाई के कितने मान होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास। लेकिन अगर इतना सीख जाते हो तो ही पर्याप्त है। और दो चीज बार बार याद रखना बेटा, सुन लो, जैसे भी क्वेश्चन किए हम लोग, क्या था, 37 नीचे था, ऊपर क्या था बेटा, 26, है ना, और इधर क्या था, एक्स वाई जेड बटे 999, यही था बेटा। तो ये 27 गुणा है, तो ये भी ऐसा ही बनता है ना, इधर 27 कर देता है और इधर 26 ही कर लो मान लो, ठीक है। तो 37 गुणा 27 999 होता है, याद रखना, बार बार यूज होगा ये। अगर 27 रहेगा तो यहाँ क्या गुणा कर दोगे, 37, यहाँ क्या गुणा कर दोगे, 37, जो गुणा करोगे एक्स वाई जेड निकल जाएगा। तो याद रखोगे ये वैल्यू। कुछ कुछ चीजों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में याद रखना पड़ता है बेटा, अगर चीजों को सरल करना है, ठीक है बेटा। तो 37 गुणा 27, ये 27 गुणा 37 सदैव 999 का मान होता है, याद रखोगे, चीजें सरल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लगभग सब बता दिया हूं बेटा। एन का वैल्यू निकाल लेना, एम का वैल्यू निकाल लेना, नहीं निकाल लोगे, 369 बटे करके निकाल लेना, 369/999, 531/999, दोनों को उल्टा करके जोड़ देना, समझे ना। ये तुम लोग को होमवर्क दूंगा, सब बता था सर, राहुल बता देते, ये बना ही लोगे। गुणा करना है, ये सब तुम लोगों का काम है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, डाल दिया हूं, ये बता चुका हूं, 3 और 2 5 विकल्प से बना लोगे आप लोग, है ना, सब एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है। ये भी प्लस माइनस करना है, विकल्प कैसे बना पढ़ाया हूं अभी तुरंत आप लोगों को, है ना, खत्म। तो दशमलव का कहानी यहां पर खत्म। क्या चीज बेटा, ये वाला, ये वाला बोल रही हो, ये वाला, क्या क्या ट्रिक सिखाया था इसका मैं, बार का एलसीएम और जिसका बार नहीं उसका मैक्सिमम वैल्यू, ये चेक करना है आपको, ठीक है। एक चीज और बताता हूं कुछ आपको, बाकी आपका सब बनेगा, आप बुद्धि लगाओगे। एक रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन था, वो 0.37 बार तुम लोग ट्राई करो घर जाके, क्योंकि 0.4 बार, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन था, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, भिन्न बताओ, फ्रैक्शन में, हाँ, 2/3, हाँ, अब बाकी लोग बताओ। अरे मेरे गंवार बच्चों, 0.4 बार क्या ये 4/9 होता है, पढ़े हो। तो अगर वर्गमूल के अंदर में 4/9 होगा तो 4 बन जाएगा 2, 9 बन जाएगा 3, नहीं बना पाओगे क्या। हाँ, तो कैसे भोंकवा जाते हो जी, भोंकवाना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है सर, है। एक बात और, 0.80
ये सही की गलत, ऐसा हो सकता है, पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था एसएससी में, वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी, तो ये सब चेक करना था वहां पर, पॉसिबल वैल्यूज चेक करने के लिए, संभावित मान चेक करने के लिए। क्या ये सही की गलत है? और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है? हाँ, अच्छा। और तो दिमाग थोड़ा सा है सर, दिन भर पुराना है। अभी तो भाई सुबह हो 9 ही बजा है सर, रात भर चलना है, तो ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं हो, लगता है बचा के रखते हो। मेरी भतीजी गौरी है, उसको सिखा दिया हूं मैं, तेरा दिमाग यहाँ पर है। तो कल उसको सामने बोला कि ऐसे ऐसे घुसे घुटने को छू रहा था मैं, मेरे दिमाग को ठीक कर रहे हो क्या, बोलती है वो। तो ऐसा बोला जाता है। देखो, कोई तुमको और कोई बोले कि तुम्हारा कोई लड़का तुमको और कोई बोले, पुरुष वर्ग, कि तुम लोग का दिमाग घुटनों में है क्या, तो तुम लोग क्या होते हो, परेशान हो, गुस्सा करने लगते हो। कभी भी उत्तर गुस्सा नहीं देना है, तुम लोग क्या बोला करो, कम से कम हमारा दिमाग घुटने में तो है, तुम्हारा वो भी नहीं है। ये करेक्ट उत्तर है। सरकेसम सीखो। वो पुरुष वर्ग की बात है, महिला वर्ग की बात है, कोई तुमको चिढ़ाने कुछ गलत तरीके से बोले, तो तुम उसका उत्तर गुस्सा के चिड़चिड़ा के मत दो। उससे क्या होगा, तुम गुस्साओगे तो तुम्हारा खून जलेगा, नुकसान तुम्हारा होने वाला है। तो ऐसा कुछ उत्तर सोचा करो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हंसी मजाक में निकल जाए। जीवन जीने का बहुत अच्छा कला है ये, मेरे को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो गुस्से में बहुत पागल रहा हूं मैं, कोई प्रवीण सच पूछना मेरे बारे में, मेरे गुस्से के बारे में, धीरे 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 यहां तक पहुंचा हूं। मुझे पता है, मैं तो 14 साल के बच्चों से लेकर 35 साल बच्चों को पढ़ा रहा हूं, भड़बड़ा दूंगा किसी को भी। तो चीजें तो समय के साथ चीजें, बार बार कह रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से ना दो चीजें हमारे अंदर आएगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आएगा पेशेंस, धैर्य, और दूसरा आएगा कॉन्फिडेंस। और जिन व्यक्ति के अंदर पेशेंस और कॉन्फिडेंस दोनों आ गया, पक्का जीवन में सफल हो जाएगा, वो किसी प्रकार सफल हो जाएगा। हम और परीक्षा पास करना को एक आपका पैमाना नहीं मानना सफलता का। ठीक है बेटा, परीक्षा पास करोगे अच्छी बात है, तो ये गलत है। नेक्स्ट सुरुचि बहुत सारा आंसर बोली है और लगातार बोलते ही जा रही थी। जब भी ऐसे 0 0 0 0 0 0 होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है बेटा। अगर डेसिमल के बाद कोई अंक है तो ठीक है, तो एक्चुअल में यही इसका आंसर होता है। ठीक है। दूसरा चीज, क्या ये सही की गलत है? क्या सही गलत है? सही नहीं, गलत है, भरभर गलत है। इसका अर्थ 0.4 बार होगा। भाई, ऐसा अगर हो रहा है तो मैं 0.4 बार ना लगाऊं, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज जो प्रश्न आया था उसलिए बता रहा हूं कि चेक करना था, तो ये संभावित मान नहीं हो सकता था, ये संभावित मान नहीं हो सकता था, ऐसा चेक करना था। उसके होगा तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस क्वेश्चन को बनाकर ट्राई कर लेना। ठीक। तो आज यहाँ पर डेसिमल की पूरी पूरी क्लास हमारी खत्म हो गई बेटा। और डेसिमल में जितने क्वेश्चन बनते हैं सीजीपीएससी और व्यापम में आज तक जितने प्रश्न बने हैं, वो सब प्रश्न कवर हो गए आपके क्लास में। इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं गया है, आप चेक कर लेना आप लोग सॉल्व करके। हाँ, अब कुछ कुछ बातें और, जब तुम लोग सॉल्व करना बैठोगे ना, तो बहुत सारा समस्या क्या क्या आएगा कि सर ने कहीं पर भी ऐसे डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं कराया, इसको पढ़ाऊंगा वर्गमूल घनमूल में। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा रूट रूट वाला कुछ कुछ, और डेसिमल लगा होगा, सोचोगे सर ने पढ़ाया नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। मैंने चैप्टर क्या पढ़ाया, डेसिमल, तो जो डेसिमल से रिलेटेड था वो पढ़ाया। वर्गमूल घनमूल पढ़ाऊंगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट वहां पढ़ाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ घातांक करनी पढ़ाऊंगा। जब पूरा मैथ्स सिलेबस हो जाएगा ना, क्योंकि जो बुक छापते हैं वो एक टॉपिक में 2-3 क्वेश्चन मिसलिनियस टाइप करके छाप देते हैं बेटा। तो क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो और ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया तो माइंड में तुम्हारे नहीं आना चाहिए कि ये छूट गया। वो सब चैप्टर जो नाम बोला मैं अभी, उन चैप्टर्स को जब पढ़ा लूंगा उसके बाद आप डिसाइड करना बेटा कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है बेटा। तो कल के क्लास में हम लोग फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, भिन्न शुरू करेंगे, और भिन्न और सरलीकरण दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा, और कम से कम 3-4 दिन की क्लास वो रहेगी। ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।